एक राजकुमार जो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन उसने चुना स्वयं को जीतना। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी की पवित्र धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन एक भविष्यवाणी ने राजा के मन में डर भर दिया। कहा गया, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा ने उसे हर दुख से दूर रखा। महलों में संगीत था, नृत्य था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अनकहा सवाल पल रहा था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर कदम रखा और पहली बार देखा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, और फिर देखा एक शांत सन्यासी। उस दिन उनकी आंखों ने सच देख लिया। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने त्याग दिया राजपाट, वैभव और परिवार। शुरू हुई एक खोज, सत्य की खोज। 6 वर्षों की कठोर तपस्या, जंगलों की नीरवता, भूख, प्यास और तप। लेकिन अंततः उन्होंने समझा, अत्यधिक कठोरता भी समाधान नहीं। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। रात बीती और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत। उन्होंने बताया, जीवन में दुख है, लेकिन दुख का अंत भी संभव है। मध्यम मार्ग ही समाधान है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया। धर्मचक्र घूम पड़ा। करुणा, अहिंसा और आत्मजागृति का संदेश दुनिया भर में फैल गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम श्वास ली। लेकिन बुद्ध का प्रकाश आज भी जल रहा है, हर उस हृदय में जो शांति खोजता है, हर उस मन में जो सत्य की राह पर चलना चाहता है। बुद्ध की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये भीतर की जागृति की कहानी है।